देखो बच्चों, हम इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल का पहला क्वेश्चन करते हैं, है ना। असाइनमेंट में ये सेकंड क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, है ना, पढ़ो, है ना। अब देखो, तो इसके क्वेश्चन बनाए इसके पहले थोड़ा कुछ रिकॉल कर लेते हैं, है ना। इम्पल्स मोमेंटम में हम 3-4 फॉर्मूला निकाले थे, है ना। पहला ये था, इम्पल्स बराबर एफ डेल्टा टी। ये कब ट्रू था? जब एफ मेरा कांस्टेंट होता है। दूसरा, आई बराबर इंटीग्रेशन एफ डी टी। ये कब ट्रू है? जब एफ मेरा वेरिएबल है। आगे एक और फॉर्मूला निकाले थे इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल से। जो इम्पल्स होता है वो एफ डेल्टा टी, जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, एम वी माइनस एम यू, है ना। अब बच्चों, इम्पल्स किसके वजह से हो रहा है? इसके वजह, इस फोर्स की वजह से हो रहा है ना। इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। इसको इम्पल्सिव फोर्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये भी जो है ई बराबर हम देखे थे होता है वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड यू ए माइनस यू बी। ये मेरा क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, है ना। और ये का जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 तक लाई करता है, ठीक है बच्चों। एक था और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, ये भी ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये 630 ग्राम, है ना, मतलब 630 ग्राम जो है क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स द बैट विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड हिट बैक बाय द बैट्समैन विथ ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। बच्चों, पहला लाइन में ये है कि एक बॉल है ना, जिसका मास दिया है इतना 630 ग्राम, है ना, और एक बैट्समैन है ना। बॉल को फेंका जाता है ना। बैट्समैन क्या है? बैट को पकड़ा है ना। तो बॉल जो है बैट्समैन के पास जा रहा है, और जिस समय जा रहा है उस समय का जो वेलोसिटी है वो दिया है 108 किलोमीटर पर आवर। इसको हम यू मान लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, है ना। देखो, और फिर टकराने के बाद जो बैट्समैन मारता है, इसके बाद जो वेलोसिटी चेंज हो जाता है। वेलोसिटी क्या होता है? 144 किलोमीटर पर आवर, है ना। और जिस समय वो टकराता है बल्ला से, उसमें बल्ले के टच में कुछ समय तक रहेगा ना, तो वो जो है वो 72 मिली सेकेंड तक बल्ले के टच में रहता है। कौन? बॉल, है ना। तो इसमें लिखा गया है डिटरमाइन इम्पल्सिव फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल, है ना। तो जो बैट है, जो बल्ला है, वो बॉल पे कितना इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? जो फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है। जैसे मतलब बल्ला मारते हैं, बल्ले से मारते हैं बॉल को, तो जो बॉल जो है बल्ले में मारता है और बल्ला जो है फिर बॉल को धकेलता है, तो वो ड्यूरेशन में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है बच्चों। बहुत आसान है बच्चों। देखो तो एम दिया है, यू दिया है, भी दिया है, टाइम दिया है ना। देखो कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, है ना। इसको लगा देते हैं। क्या निकालना है हमको? इम्पल्सिव फोर्स निकालना है, ये, है ना। टाइम दिया है, मास तो दिया ही है, वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल दिया है ना। इसको यूज करते हैं, है ना। काफ़ी आसान है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जो क्वेश्चन में है ना, सभी का जो यूनिट है वो डिफरेंट है। सीजीएस में है, देखो जो मास है वो ग्राम में है, तो हम चेंज कर लेंगे एसआई में। 630 ग्राम है तो इसको एसआई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 630 इंटू 10 के पावर माइनस 3 kg। क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम पर जो होता है वो होता है 1 kg, है ना। तो 1 ग्राम पर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 3 kg। तो 1 ग्राम बराबर हम पुट करेंगे तो रखे होगा 630 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg, ठीक है बच्चों। अब देखो तो ये भी जो है, जो वेलोसिटी है वो दिया है किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज कर लेंगे एसआई में, मीटर पर सेकेंड में। तो देखो बच्चों, ये किलोमीटर पर आवर, देखो किलोमीटर पर आवर, तो इसको लिख सकते हैं किलोमीटर बटे आवर। इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 की पावर 3, 1000 मीटर। और फिर 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड, है ना। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा तो बचेगा
5 नीचे 18, तो 5/18। अब बच्चों ध्यान दोगे, जहाँ पे किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो वहाँ पे क्या करोगे, जहाँ किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है वहाँ 5/18 से मल्टीपल कर दोगे हमेशा, ये दिमाग में रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है देखो इधर इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो देखो तो 108 किलोमीटर पर आवर, इसके जगह क्या करेंगे हम 108 क्या करेंगे 5/18 रख देंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करोगे तो देखो तो कितना आ जाएगा, 18 छक कितना होता है, हाँ 6 से करो, 6 से कट जाएगा तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे लिखा बच्चों 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। सेम वैसे देखो तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है 144 किलोमीटर पर आवर, इसको भी चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, तो 144 इंटू 5/18 करोगे तो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, करके देख लेना। और टाइम जो है, जो टाइम इंटरवल है वो दिया है 72 मिली सेकंड। बच्चों 1 मिली सेकंड में होता है 10⁻³ सेकंड, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 72 इंटू 10⁻³ सेकंड, ठीक है। अब बच्चों हम लोग जानते हैं, वी नो अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल क्या होता है, देखो यहाँ पे इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, तो क्या किया मुझे देखो तो ये जो एफ रहने दिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं एफ डेल टी बराबर mv माइनस mu। बच्चों हमको निकालना है इंपल्सिव फोर्स, ये निकालना है ना, तो इसको रहने दिए, इसको इधर डिवाइड कर दिए। अब बच्चों देखो m जो है बच्चों कॉमन ले लिया, यहाँ पे m का वैल्यू कितना है 630 इंटू 10⁻³ kg, है ना। अब बच्चों v माइनस u अंदर, v का वैल्यू कितना है मेरा 40 मीटर पर सेकंड, u का वैल्यू कितना है 30 मीटर पर सेकंड, 40 माइनस 30। बच्चों टाइम कितना है मेरा 72 इंटू 10⁻³ सेकंड, है ना। सब हम SI में लेके चले हैं तो कहीं यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जो वैल्यू आएगा फोर्स का उसमें हम यूनिट जो पुट करेंगे वो न्यूटन पुट कर देंगे, क्योंकि SI यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। देखो तो यहाँ पे 630 इंटू 10⁻³ ये कट जाएगा, है ना। 40 में 30 गया तो 10 बचेगा, 630 इंटू 10/72, और देखो 630 इंटू 10 6300/72, इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो आता है 87.2, और यहाँ पे क्या लिखोगे न्यूटन, बेफिक्र होके। क्यों, क्योंकि जितने भी यूनिट था हम SI में लेके चले थे। सबसे पहले ध्यान रखना कि शुरू में हम यूनिट जो है सबको SI में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तभी जो है लास्ट में हम डायरेक्ट यूनिट लिख सकते हैं। अगर SI में कन्वर्ट नहीं करोगे तो वो डायरेक्ट लास्ट में यूनिट नहीं लिख सकते हो, ठीक है। हर जगह यूनिट लिखना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे देखो मिली सेकेंड था, यहाँ पे है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो हर समय लिख के चलना पड़ेगा। अगर SI में कन्वर्ट नहीं करोगे तो लास्ट में जो आएगा तो लास्ट में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो SI अथवा CGS किसी में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, है ना। दूसरा 3-4 फार्मूला को ध्यान से देखोगे। तीसरा दिया क्या क्या है, कौन सा फार्मूला यूज होगा, है ना। चौथा सभी को जो दिया है उसको SI में कन्वर्ट करोगे, फिर अप्लाई करोगे, अल्टीमेटली आंसर आएगा, और आंसर जो आएगा वो फिर SI में आएगा, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है।